प्रॉब्लम है? अब आप देखिए ऑप्शन या आउटर क्रियाएं, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को या ऑक्सीजन की क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी को क्या करें, यह क्या है, CO2 है ना। एक चीज और ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण का उल्टा ऑप्शन होता है, या उसी का दूसरा नाम है अवकरण होता है। अब उसको थोड़ा हम उल्टा कर दिए, यानी कि रिवर्स कर दिए। अब इसको तोड़ रहे हैं, क्या बना है, C+O2। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या किया है, ग्रहण किया है। अब क्या हो गया है, त्याग हो गया है, यानी कि कार्बन परमाणु ऑक्सीजन को त्याग, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन का उल्टा क्या होता है, अपचर होता है या अवकरण होता है। अब इसमें ऑक्सीजन की त्याग हो रहा है, ठीक है। या इसी को और बना देंगे, ये पहला एग्जाम्पल है, ये उदाहरण आपका पहला है कि जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के द्वारा क्या हो रहा है, हटा दिया गया, यानी त्याग कर दिया गया है। दूसरा है, अब यहाँ पर क्या है, H2 + Cl2, H2 + अब क्या बन गया, अब HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। उसी का उल्टा इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है। तो जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण किया, ऑक्सीजन परमाणु से क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में कोई विकल्प आ गया। अब देखिए, अब आइए, जो कंसेप्ट को समझ गया, वह रेडॉक्स क्रिया में बहुत कुछ बनाना नहीं है, नथिंग, ये जीरो है। आप थोड़ा सा भी टाइम दोगे, थोड़ा सा भी इस कंसेप्ट समझोगे, तो 100% कह रहे हैं कि आपको, अगर कोई बच्चा बहुत ही कमजोर हो, उसको भी कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए आ जाएगा, गारंटी है। बशर्ते आप पीसफुल रहिए, क्लास को शांति बनाइए और डिसिप्लिन रहिए। अगर ये जिसके पास नहीं है तो वह कुछ भी सीख पाएगा नहीं, ठीक है। अब खुद तुम बताओ कि रेडॉक्स क्रिया हमने जाना कि नहीं जाना, ठीक है। अब तब आपको लगे कि हम सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं आएगा तो मत करना। लेकिन अगर लगे कि हम सीखे हैं, कुछ जाने हैं, तो आप बताइएगा, ठीक है। और यहाँ भी बताइएगा हम सीखे कि नहीं सीखे। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लो कि CuO और H2 हो। ध्यान दीजिए बाबू, यह तीर के निशान है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया Cu + H2O। ध्यान दो, तुम ही तो बता दोगे कि यह कौन सी अपक्रिया है। एक चीज बताइएगा, तुलना कभी समान वस्तु में होती है कि भिन्न भिन्न होती है, भिन्न वस्तु में होती है। आप शर्ट लेने जाते हो मार्केट में, तो शर्ट से तुलना करते हो कि बड़ा है कि छोटा है कि अच्छा है कि 5 से करते हो, करते हो ना। मोहन की तुलना किससे होती है, हाथी से होती है कि किसी सोहन से, किसी लड़के से होती है, तुलना समानता में होती है, ठीक है। अब यहाँ बताने का मतलब ये है कि आप समझ जाओ कि तुलना का मतलब कि मोहन और हाथी की बात नहीं है। समोसा से तुलना किसको करोगे, जिलेबी से कि समोसा से, अच्छा है कि खराब। उसी प्रकार यहाँ समझो, हम तुलना किसका, Cu का कीमती ऑक्साइड की तुलना किससे करेंगे, कार्बन से करेंगे कि जल से करेंगे। यहाँ बताने का स्टेटमेंट यही था कि इसमें भी कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, तो तुलना कभी भी समानता में किया जाता है। अब देखो कंपैरिजन करेंगे, इसको बोलते हैं CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं, यहाँ पर
क्यूप्रिक ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड में क्या है? ऑक्सीजन है ना? यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है? बोलना एकदम कॉपर है, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया है? क्या हुआ है? ऑक्सीजन में क्या हुआ है? त्याग होता है ऑक्सीजन का, तो उसे क्या बोलते हैं? तुम लोग बोलो। आराम से बोलो, क्या बोलते हैं? थोड़ा धीरे बोलो, लगे कि हाँ। इसीलिए बोलते हैं कि जब सीख जाते हैं तो बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, और उत्साहित होने के लिए पहले धीरा रहना। समझ गए बच्चा? यदि समझ गए तो अच्छी बात लगबे करी, ठीक है? अच्छी बात ना लगी। अब देखो, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन का क्या होगा बाबू? त्याग हो गया। जब ऑक्सीजन का त्याग हो गया तो क्या होगा बाबू? ऑक्सीजन होगा। वेरी गुड। क्या एनी क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? इसमें क्या होगा बाबू? हाइड्रोजन गैस से क्या बन गया? जल बना ना? यानी क्या होगा? ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन का ग्रहण किया। ग्रहण किसमें होता है बाबू? ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? हाँ, ऑक्सीकरण हो रहा है। बाकी समझे हो? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण क्रिया हुई है। और ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स क्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ क्या बने हैं? ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन होता है। ऐसे कोई अब क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ, उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। पता है क्या है यह? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब ये बताओ, किसी को कोई दिक्कत है पूछने में?